जय हिंद। आज इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण में लकार को देखेंगे। इस वीडियो में लकार को इस प्रकार से समझाया जाएगा कि आपको दोबारा कभी भी संस्कृत में लकार को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि लकार क्या है। लकार को हम लोग हिंदी में काल भी कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा है कि किसी काम को करने में जो समय लगता है उसे लकार कहते हैं। जैसे में वह विद्यालय जाता है, दूसरा है राम पढ़ रहा था, तीसरा है मैं आम खाऊंगा। यानी कि इससे समय का संबोधन हो रहा है, समय का पता चल रहा है कि वह विद्यालय जाता है, यानी कि वर्तमान काल, यानी कि लट लकार के अंतर्गत रखा जाएगा उसको। उसके बाद राम पढ़ रहा था, इसे भूतकाल के अंतर्गत रखा जाएगा। और तीसरा है मैं आम खाऊंगा, इसे भविष्यत काल के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी कि लकार यानी कि काल और समय का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। अब लकार कितने प्रकार के होते हैं? तो चलिए देखिए, लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर जो आपका है लट लकार, इसे हम हिंदी भाषा में वर्तमान काल कहते हैं। और दूसरा नंबर है लंग लकार, इसे हम हिंदी भाषा में भूतकाल कहते हैं। चलिए देखिए तीसरा नंबर है लिट लकार, और इसे हम हिंदी भाषा में भविष्यत काल कहते हैं। और चौथे नंबर पर है लोट लकार, और इसे हम हिंदी भाषा में अनुज्ञा काल या अनुज्ञा अर्थ, यानी कि ऐसा आपका वाक्य होगा जो आज्ञा देने वाला वाक्य होगा। जैसे कि तुम पढ़ो, इस प्रकार के वाक्य होगा। फिर इसके बाद हो सकता है तुम अभी विद्यालय जाओ, ये जो वाक्य होगा लोट लकार के अंतर्गत आएगा। चलिए लास्ट 5वां नंबर है विधि लिंग लकार, यानी कि इसके वाक्य के अंत में चाहिए लगा हुआ होगा। जैसे कि मुझे फल खाना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए, वे लोगों को प्रतिदिन सड़क पर दौड़ना चाहिए। इस प्रकार के वाक्य होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लट लकार क्या है। चलिए देखिए आगे पहला नंबर है लट लकार। तो लट लकार सबसे पहले कि किसे कहते हैं उसका हम परिभाषा देख लेते हैं। मौजूदा यानी कि वर्तमान, मौजूदा समय में होने वाले काम को लट लकार कहते हैं। यानी कि वर्तमान समय में जो काम होता है उसे हम लट लकार कहते हैं। जैसे कि आप देखिए तुम पढ़ रहे हो, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है वह खेल रही है, तीसरा एग्जाम्पल है वे लोग विद्यालय जाते हैं। ये सब जो भी काम हो रहा है वर्तमान समय में हो रहा है, यानी मौजूदा समय में हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। चलिए अब हम इस वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि लट लकार में है या लंग लकार में है या फिर लिट लकार में है। तो देखिए यहाँ पे है वाक्य पहचानने का नियम। तो वाक्य पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ और रहा हूँ, रहे हो इत्यादि लगा रहे तो उसे लट लकार का वाक्य कहते हैं। जैसे आप देखिए पहला नंबर है तुम गेंद खेल रहे हो, दूसरा एग्जाम्पल है हम दोनों किताब पढ़ते हैं, और तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है मैं पत्र लिखता हूँ। इस प्रकार से आप सबसे पहले लट लकार में वाक्य को पहचान लीजिएगा कि जो वाक्य है कौन से लकार के हैं। इसके बाद जो आपका आता है ये जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ये हिंदी वाक्य का संस्कृत वाक्य में हम अनुवाद करने वाले हैं कि हिंदी वाक्य को कैसे संस्कृत में अनुवाद करें। तो इसके बाद क्या है आपका, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखिए लट लकार अनुवाद का नियम, यानी कि लट लकार में अनुवाद करने का जो नियम है वो किस प्रकार से हम हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। तो देखिए अनुवाद का नियम, सबसे पहले पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा और उसके बाद अन्य पुरुष या तो फिर उत्तम पुरुष कह सकते हैं। चलिए उसके बाद वचन, एक वचन, द्विवचन और फिर क्या है? बहुवचन। हम इस प्रकार से एक डायग्राम बनाए हैं
आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से पहले आप समझ लीजिए, तब जा करके ये हिंदी वाक्य को हम संस्कृत अनुवाद कर पाएंगे। चलिए देखिए, एक वचन और प्रथम पुरुष में सह का मतलब होता है वह, यानी कि सह संस्कृत शब्द है और उसके बाद क्या है वह, यानी कि हिंदी। तो सह का मतलब क्या होता है वह। अगर यहाँ पे साह होता है तो उसका भी मतलब वह होगा, लेकिन स्त्री के लिए होगा। किसी भी व्यक्ति का नाम अगर होता है तो एक वचन और प्रथम पुरुष के अंतर्गत यानी इसी में लिखा जाता है। अगर दो व्यक्ति है तो द्विवचन में, और फिर बहुत से व्यक्ति का नाम है तो फिर बहुवचन में लेते हैं। तो चलिए इधर देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में स यानी कि वह, और इसके साथ क्रिया के अंत में क्या लगता है ती लगता है। द्विवचन में चलिए, द्विवचन लेकिन प्रथम पुरुष में तो का मतलब होता है वे दोनों, और वे दोनों के साथ यानी कि इसके क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे तो। चलिए उसके बाद बहुवचन प्रथम पुरुष में ही, यानी वे लोग को संस्कृत में क्या कहते हैं ते कहते हैं। तो ते यानी कि वे लोग, इसका क्रिया के अंत में इसमें हम क्या लगाएंगे अंति लगाएंगे। क्या लगाएंगे अंति, निकलनी अतो, यानी कि अंति हम उसको पढ़ते हैं। चलिए इधर देखिए, एक वचन लेकिन मध्यम पुरुष में क्या है जी त्वम, यानी कि तुम का संस्कृत शब्द क्या है त्वम है। और त्वम के यानी कि जब इसमें वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो इसके क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे सी लगाएंगे। उसके बाद युवाम, युवाम का हम लोग हिंदी में क्या जानते हैं तुम दोनों, और इसके क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे थ। और उसके बाद युयम, इसका मतलब होता है तुम लोग, और इसके क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे थ। उसके बाद अन्य पुरुष लेकिन एक वचन में अहम, अहम इसका मतलब होता है मैं, और इसके साथ क्या लगाएंगे आमी। उसके बाद आवाम, और आवाम को हिंदी में क्या जानते हैं हम दोनों, और इसके साथ क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे आव। उसके बाद वयम, और वयम को हिंदी में जानते हैं हम लोग, और इसके क्रिया के अंत में क्या लगाएंगे आम। अब देखिए ये जो स तो ते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, ये आपका जितने भी लकार है जैसे लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, उसके बाद लट लकार जो भी हम पढ़ रहे हैं, इस सब में आपका प्रयोग होने वाला है। लेकिन क्रिया के अंत में जो ती त अंति सी थ आमी आव आम, ये जो है हर एक लकार के साथ बदल जाएगा। तो चलिए बहुत ही हिंदी वाक्य को संस्कृत अनुवाद में बदलने का आसान विधि है इसको देख करके। चलिए तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो हिंदी का वाक्य है जो संस्कृत में अनुवाद नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले वह भात खाता है। अब देखिए इस वाक्य को, ये जो वाक्य है वह भात खाता है, तो वह जो है क्या है स्त्री, मान वह का जो मतलब स्त्री निकल रहा है या पुरुष निकल रहा है, तो ये वह जो है कोई लड़का है जो भात खा रहा है। तो देखिए वह को क्या लिखेंगे हम लोग सह लिखेंगे। भात को संस्कृत में हम ओदनम कहते हैं। क्या कहते हैं ओदनम, ओ द नम, ओदनम। खाना के क्या होता है खाद, खा अद खाद। अब देखिए जिस प्रकार से आप हिंदी वाक्य को अंग्रेजी वाक्य में यानी कि ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के ट्रांसलेट होता है। उसी प्रकार से हिंदी वाक्य से संस्कृत वाक्य में अनुवाद करने के लिए आपका हिंदी वाक्य का, हिंदी शब्द का संस्कृत शब्द में भी कुछ याद रखना होगा। जैसे कि देखिए खाद यानी कि खाना के क्या होता है खाद, और ये क्या है जी आपका क्रिया है, तो इसके अंत में क्या लगेगा। तो सबसे पहले देखिए वह, यानी कि हम एक वचन प्रथम पुरुष स यहाँ से लिखे हैं, तो इसके साथ क्या लगेगा ती लगेगा, तो क्या होगा खाद ती होगा। यह आपका हिंदी वाक्य जो था संस्कृत वाक्य में अनुवाद हो चुका है। चलिए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, हम लोग घर जाते हैं। तो हम लोग के क्या होगा आप देख लीजिए, हम लोग इधर देख लीजिए, वयम मतलब हम लोग, यानी कि हम लोग को संस्कृत में क्या लिखेंगे वयम। तो देखिए वयम। उसके बाद घर के क्या होता है गृह, तो गृह हम गृह, हम घर का क्या होता है संस्कृत में गृह। अब जाते हैं तो जाना के क्या होता है गज,
क्या होता है गज। अब देखिए हम कहाँ से लिखे थे वयम, यानी कि हम लोग यहाँ से लिखे थे, तो इसके क्रिया के अंत में क्या लगेगा आम, तो क्या होगा गज छा और फिर उसके बाद म, गज छा म, यानी कि ये भी जो वाक्य था हिंदी में जो संस्कृत में अनुवाद हो गया। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर आपका एग्जाम्पल है, वे दोनों पटना जाते हैं। वे दोनों पटना जाते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं। इसी डायग्राम में आपको मिल जाएगा कि वे दोनों कहाँ हैं, तो आप देखिए वे दोनों आपको यहाँ लिखा हुआ है, यानी द्विवचन प्रथम पुरुष में वे दोनों को हम संस्कृत में तो कहते हैं। चलिए तो लिख देंगे तो। उसके बाद पटना के, यानी कि पटना के संस्कृत में पुराना नाम पाटलिपुत्रम, यानी कि पाटलिपुत्रम। और उसके बाद जाना कि अभी हम देखें कुछ होता है गज। ऐसा नहीं कि फिर इसी को देख करके गजछामा लिख देंगे। आप जहां से लिए हैं वे दोनों, यानी कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कर्ता का काम कर रहा है, डायग्राम में जहां से लिए वही का क्रिया के अंत में जो लिखा हुआ वही लगाएंगे। अदरवाइज दूसरा किसी भी डायग्राम में से, जिसके घर में से किसी भी घर, यानी कि घर में से नहीं लिख सकते हैं। देखिए तो पाटलिपुत्रम गज, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो क्या होगा गज तो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपका चौथा नंबर है तुम सच बोलते हो। चलिए इस प्रकार से थोड़ा सा आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप अपने से या फिर बुक से बिल्कुल आसान तरीके वाले जो आप एग्जाम्पल लिखिएगा, उदाहरण लिखिएगा और उसको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए प्रयास कीजिएगा। इस डायग्राम को रख लीजिएगा नोट करके कॉपी पर। उसके बाद जितने भी यानी कि हिंदी वाक्य होंगे वो सब संस्कृत में अनुवाद हो जाएंगे। चलिए तुम सच बोलते हो, तो तुम के क्या होता है त्वम होता है। आप देख लीजिए तुम पे कहाँ है इस डायग्राम में, यहाँ। तुम को क्या कहते हैं संस्कृत में त्वम कहते हैं। चलिए तो त्वम लिख दिए। सच के होता है सत्यम, स अधत्त य अम, सत्यम। सच को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं सत्यम। बोलना के क्या कहते हैं वद, व अद वद। अब देखिए यहाँ से हम लिखे थे, तो इसमें क्रिया के अंत में क्या लगाना है सी, तो क्या होगा वद सी। ये आपका जितने भी लट लकार में अनुवाद करने के लिए उदाहरण लिखे थे वो सब संस्कृत में अनुवाद हो चुका है। आप इसी तरीके से आप और भी उदाहरण लिखिएगा, और भी हिंदी का वाक्य लिखिएगा और उसे संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि अगर इस डायग्राम को आप समझे होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, यानी लट लकार के जो होंगे वाक्य वो बहुत आसान तरीके से अनुवाद संस्कृत में हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं लंग लकार। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा नंबर लंग लकार। लंग लकार का परिभाषा है कि जिस हिंदी वाक्य से बीते हुए समय का बोध हो उसे लंग लकार कहते हैं। जैसे आप देखिए तुम खा रहे थे, उसके बाद है वह पढ़ता था, यानी इस प्रकार, यानी कि जो समय का बीते हुए बात को बताता है, यानी कि जिस हिंदी वाक्य से समय बीता हुआ है उसे आपको पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं लंग लकार कहते हैं। अब आगे देखिए वाक्य पहचानेंगे कैसे, तो वाक्य पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि लगा रहे उसे लंग लकार का वाक्य कहते हैं। जैसे कि देखिए आप, वे लोग खा रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल है वह खेल रहा था, यानी कि आप समझिए कि वैसा इसमें आपका सब, यानी कि वाक्य आएगा जो बीते हुए समय को संबोधित करेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं लंग लकार में हिंदी वाक्य को संस्कृत वाक्य में किस प्रकार से अनुवाद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए लंग लकार के अनुवाद का नियम, ये जो आपका डायग्राम है पहले वाला डायग्राम से काफ़ी छोटा है, क्योंकि उसमें आपका लिखा हुआ था एक वचन में कि एक वचन प्रथम पुरुष में स का मतलब वह, और उसके साथ क्या लगता था ती। क्यों? क्योंकि वो जो लट लकार था। तो इसमें
हम आपको बता दें कि जो क्रिया के अंत में लगेगा सिर्फ वही लिखें, बाकी आपको याद करना होगा या फिर याद रखना होगा कि स, तौ, ते, त्वम, युवाम, युवम और उसके बाद अहम, आवाम, फिर उसके बाद वय। तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला जो आपका हिंदी वाक्य है जो संस्कृत में अनुवाद करना है वो है वह पढ़ रहा था। तो हम जानते हैं वह पढ़ रहा था, यानी कि वह का संस्कृत में क्या होगा, सह होगा। तो सह लिख देंगे। पढ़ना के प और ढ, पढ़ होता है। अब देखिए पढ़ रहा था, यानी कि पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, इसके अंत में क्या लगेगा। तो देखिए स, यानी कि एक वचन और प्रथम पुरुष में क्या है जी, सिर्फ तो लास्ट में क्या लगा देंगे, तो। लेकिन इसमें इस डायग्राम में से आपको यह सीखने के लिए और फिर यह ध्यान देना होगा कि जब हम भूतकाल यानी कि लंग लकार के वाक्य को हिंदी वाक्य से संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो सभी क्रियाओं के अंत में हम पहले अ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अ। तो क्या हो जाएगा, अपठत, यानी कि लास्ट में जो क्रिया कि अंत में जो लगना है इस डायग्राम में से वो लग जाएगा, लेकिन पहले अपने मन से क्या लगाना होगा, अ। ये आपका बन गया। चलिए उसके बाद वे लोग खेल रहे थे। तो वे लोग को क्या होता है जी, देखिए डायग्राम में यहाँ पे था ते, और ते मतलब क्या होता है, वे लोग। तो चलिए देखिए ते लिख दिए, ते मतलब वे लोग। खेलना क्या होता है, क्रीड, क्रीड मतलब खेलना। तो यहाँ पे क्या है जी, अन है, अ तो देखिए क्री आ ड बोल रहे हैं तो अ के मात्रा आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे अ लिखा हुआ है। तो क्या होगा, क्री ड अन, क्रीडन। लेकिन हमें क्या लगाना है, क्रिया के अंत पहले अपने मन से अ लगाना है। तो क्या होगा, अक्रीडन। ये भी आपका बन गया। चलिए तीसरा नंबर, मैं पढ़ता था। मैं को क्या होता है जी, अहम। ये कहाँ था, अहम। देखिए अहम जो था एक वचन और उत्तम पुरुष में यहाँ था, क्या था, अहम। और अहम का मतलब होता है मैं। इसके क्रिया के अंत में क्या लगेगा, अम। अब देखिए अहम पढ़ना क्या होगा, प और ढ, पढ़। अब देखिए इसमें क्या है, अम। देखिए प और ढ बोल रहे हैं तो अ की मात्रा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, म। अपने मन से क्या लगाना है, अ। तो क्या हो जाएगा, अपढ़म, यानी कि अपढ़म। ठीक है। चलिए ये चौथा नंबर आपका जो प्रश्न है, तुम लोग पटना जा रहे थे। ये जो आपका प्रश्न है आप देख लीजिए बढ़िया से, तुम लोग पटना जा रहे थे। ये जो इसका ये जो वाक्य है हिंदी में, इसको संस्कृत में आपको अनुवाद करके कमेंट करना है। इसके बाद और भी लकार के भेद, जैसे कि अभी लिट लकार बचा हुआ है, लोट लकार बचा हुआ है, विधिलिंग लकार बचा हुआ है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो जो आपके साथ लेकर के आएंगे वो होगा लिट लकार, और उसके बाद फिर होगा लोट लकार और फिर विधिलिंग लकार। तो आप इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से लट लकार और लंग लकार में जितने भी वाक्य होंगे उसको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद सीख गए होंगे। तो आप इस वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करके कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।